हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम सभी बिहार स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग जो जनरल पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, इसमें हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट अगला करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। आइए, ये है अपना प्रैक्टिस पीवाई क्वेश्चन का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना, निर्माण देना, या बनाना, या तैयार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा निर्देश देना। शिक्षा देने का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक शिक्षण प्रविधि है। तो किंडरगार्टन एक विधि होती है, मॉन्टेसरी विधि है। तत्परता यहाँ सिद्धांत हो जाएगा एक अधिगम का। तो यहाँ पर सचित्रण कहने का मतलब कुछ ऐसा शिक्षण विधि में कुछ ऐसे वस्तुएं या उसे रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है, उसे सचित्रण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु मॉडल के साथ में समझा दिया जाए तो सचित्रण हो जाएगा। अगला है जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो जीवित प्राणी ये अधिगम, जिसकी प्राकृतिक क्रिया क्या हो जाएगी? अधिगम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध किससे है? तो दूसरे से पारस्परिक संबंध। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भावना एवं मनोवृत्ति नहीं, गत्यात्मक क्रिया नहीं, ज्ञान। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन दूसरे से पारस्परिक संबंध है। फिर अगला दिया गया पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य है। तो पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, तात्कालिक उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, कक्षा क्रिया को प्रभावित करते हैं, और शिक्षक क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर दिया गया है सबसे बेस्ट, दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परियोजना आधारित। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, दिया गया शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, परियोजना आधारित होता है। शिक्षण विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है। तो यहाँ पर परियोजना आधारित हो जाएगा। फिर दिया गया विषय वस्तु निर्धारित करता है। शिक्षण विधि, शिक्षण की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी, शिक्षक प्रभावशीलता। या तो शिक्षण विधि विषय वस्तु निर्धारित करता है, शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने हेतु अच्छी विधि है। दलगत कार्य, व्याख्यान, प्रदर्शन, तो सम्मिश्रित विधि। तो यहाँ पे दलगत कार्य। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में कौन सी विधि तो अच्छी है? दलगत कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया था क्या? तो ADDIE मॉडल शिकागो विश्वविद्यालय ने क्या दिया? इसका पूर्ण रूप क्या यहाँ पे दिया गया है? मॉडल रूप एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। यह ई होना चाहिए, इवैल्यूएशन। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन किसका? ADDIE मॉडल शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया था। अगला दिया गया है शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सामान्य उद्देश्य देकर, विशिष्ट उद्देश्य देकर, प्रस्तावना उद्देश्य और उद्देश्य कथन। तो यहाँ पे बी नंबर दिया गया, विशिष्ट उद्देश्य लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण में। तो ये शिक्षण सूक्ष्म जो होते हैं ये शिक्षक प्रशिक्षण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का क्रम कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना। गलत। किसी शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही यहाँ पे बी नंबर। श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर, कक्षा का अनुशासन नहीं, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण बिल्कुल सही, कक्षा का सामाजिक वातावरण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण।
अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल और समावेश में विविधता को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल इन दोनों सही, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हर वर्ग के बच्चे समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या ढेर सारी किताबें रखी होती, ढेर सारे खिलौने रखे होते हैं। गलत, ढेर सारे कपड़े रखे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो यहाँ हो जाएगा सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो ईर्ष्या करना शिक्षक का गुण नहीं है। सहानुभूति है, संचार है, रचनात्मकता है, ईर्ष्या करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करेंगे? तो संवेदनशीलता। शिक्षक का कौन सा गुण? संवेदनशील होना चाहिए शिक्षक को। अगला, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में तो छात्रों को स्वयं अध्ययन करने का कहीं दिया गया होगा। छात्र में स्व अध्ययन को बढ़ावा, ये देखिए पहला, छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। फिर अगला दिया गया है, मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया, आवधिक प्रक्रिया, अर्धवार्षिक प्रक्रिया, वार्षिक है। तो मूल्यांकन तो सतत होना चाहिए। CCE कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो यहाँ पे सतत प्रक्रिया, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? सतत। और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। फिर है आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? आंकने की यानी मूल्यांकन की। तो यहाँ पे आकलन, मापन, मूल्यांकन, तो परीक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है, संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण। तो संकलनात्मक मूल्यांकन ये उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो ये बच्चा, गतिविधि, सामुदायिक जीवन, पारिवारिक जीवन पर ये आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे शिक्षक नहीं होगा। पाठचर्या का तत्व कौन नहीं? शिक्षक नहीं। उद्देश्य होगा, विषय वस्तु होगा, मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट दिया गया, विद्यालय में लघु संस्कृति है। विद्यालय में लघु संस्कृति है तो कक्षा वर्ग को लघु संस्कृति कहा जाता है। विद्यालय में लघु संस्कृति कक्षा वर्ग कक्षा होगी। तो अगला दिया गया है कि परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। तो परामर्श का मूलभूत सिद्धांत स्वायत्तता, न्याय, निष्ठा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। तो स्व अधिगम, आमने सामने का अधिगम और प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। ऑप्शन नंबर सी। सीखने के प्रभावी तरीकों में वो प्रक्रिया शामिल है जो इसके छात्र द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव में संलग्न है। वर्तमान में अधिगम का प्रभावी तरीका मिश्रित प्रणाली अधिगम है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका। नेक्स्ट दिया गया, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पे करके सीखना, यानी करना, देखना, लिखना, पढ़ना। तो करना सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। त्रियामी शिक्षण सामग्री है। श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मॉडल जो है त्रियामी, 3 डायमेंशनल जिसे हम बोलते हैं, मॉडल हो जाएगा त्रियामी। अगला दिया गया है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था, बिंबिसार। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो जलोढ़ का। भारत में सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? जलोढ़ का। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा या से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो ये ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल हो गया, वाणिज्यिक पत्र हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया, कॉल और नोटिस मनी, इंटर बैंक टर्म मार्केट और पुनर्खरीद समझौते और बैंकर की स्वीकृति, ये सभी इसके इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया? युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या फिर
अंग्रेजों द्वारा लाए जा रहे उच्च कर और राजनीतिक कैदियों की रिहाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। समाचारों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भूमि संसाधन ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या है, तो भूमि संसाधन ULPIN। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है। तो रिकेट्स भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी होती है, सांस लेने में समस्या, उपरोक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है। नगर ठोस अपशिष्ट, यानी कि ये गैर खतरनाक अपशिष्ट जो होते हैं, नगर ठोस अपशिष्ट, केवल अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया तो गैर खतरनाक होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है। ज्वालामुखी गतिविधि, बिजली, प्रदूषक, मानव गतिविधि। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, मानव गतिविधि। कारण क्या हो जाएगा, जंगल की आग मुख्य कारण मानवीय गतिविधि है। कई बार जंगल में घूमने, फोटोग्राफी करने या शोध के लिए गए लोग कैंप फायर, जलती सिगरेट, जानवरों को भगाने वाले पटाखे या माचिस की जलती तिल्ली यूं ही फेंक देते हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो मानवीय गतिविधियों के कारण जंगली आग का मुख्य कारण बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, रेगिस्तान का विस्तार, ये सभी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये किश्तवाड़ तो ये हो जाए 1981, यानी कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में, और 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो 14 यानी कि वर्ग हो जाएगा, और वर्ग ये 14 है तो ये भी 14 होगी, सब 14। तो भुजा यानी ए स्क्वायर क्षेत्रफल कितना होता है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक मूल राशि 50,000 और 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सारे प्रश्न सब रिपीट हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन ये बन रहा है हर चैप्टर में, उसमें प्रैक्टिस सेट में बन रहा है। यहाँ साधारण ब्याज सिंप्लीफिकेशन से एक बन रहा है, और लासा मासा से एक बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर उससे ऊंचाई और दूरी से एक बन रहा है, और ब्लड रिलेशन से बन रहा है। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, 50,000, रेट 2% है यहाँ पर, और समय कितना टाइम 4 ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो 4,000 अपने पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, फिर बाद में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इससे भाग दिया गया, तो यहाँ पे 6 चौके 24 गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पे 13.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समानुपात इतना, लासा इतना दिया गया, इनमें से मासा महत्तम समानुपात कितना दिया गया, इनमें संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का अंतर a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया एक्स वाई दो संख्याएं रही होंगी, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई अंतर उनका 60 दिया गया, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो पहली संख्या एक्स वाई दोनों का गुणा किया जाए तो इनका गुणनफल हो जाएगा। तो अपने पास एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने पास, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई 60 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखिए ज़रा 60 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ एक्स माइनस वाई की वैल्यू 60 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी, तो एक्स वाई बराबर यहाँ पे इतना आ गया था, तो यहाँ पे 2016, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, 6 छक 3600 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 8064, दोनों को जोड़ लेंगे तो इतना हो जाएगा। ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ पे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 108 आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का मान 108 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि रमेश और सुरेश के मिट्टी के जो है किलों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर वे 24 सेंटीमीटर अलग हैं,
किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर पर हैं? रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी फिगर में देख सकते हैं 8 मीटर है, और यहाँ पे दिया गया है रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलो की ऊंचाई 8, यहाँ पे दिया गया है 8 हो जाएगा, और इसकी 15, इसकी कितनी हो जाएगा 15 हो जाएगा। वे 24 सेंटीमीटर अलग हैं, यहाँ पर कितनी दूरी पर है वो 24 सेंटीमीटर अलग हैं। तो जब यहाँ तक 15 तो यहाँ 8 यहाँ तक भी होगा, तो ये 8 7 15 हो जाएगा, तो ये बचा होगा 7। फिर शिखर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये वाला हमारा 7 बच जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये 24 है और ये 7 है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, हम लोग पाइथागोरस यहाँ पर लगा लेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये चीज़ निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगी हुई है, AC का स्क्वायर ए और सी का स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 24 का 576 जोड़ेंगे तो 625, तो 625 का स्क्वायर वर्गमूल 25 होता है, तो ये कितना निकल आएगा अपना 25 निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया तो पानी से हाइड्रोफोबिया होता, तो ये ऊंचाई से होता है। ये किससे होता है, ऊंचाई से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऊंचाई से जो डर लगता है। अगला, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट, लिग्नाइट। तो यहाँ पे जो दिया गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये तो कोयला के प्रकार हैं, और ग्रेनाइट एक ये चट्टान है, पत्थर जिसे हम कहते हैं चट्टान, तो ग्रेनाइट अलग हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा, बिटुमिनस लिग्नाइट, है ना। ये दिया गया है विकल्पों में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट विभिन्न प्रकार के कोयले हैं, जबकि ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है। अगला दिया गया यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं 1 2 3, फिर 1 4 और 9। फिर अगला है तो 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर किया गया तो 9 हो गया। फिर इन्हीं का अब घन किया जाएगा, 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और पीछे 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 का घन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DARE को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है, तो और FATE को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है, तो FARE को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो ये इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं। D को 1 से संदर्भित किया जा रहा है, A को 0 से, तो यहाँ भी A को 0 से देखिए मैच करें, तो अब इन्हीं वर्डों से ये वर्ड बन रहा होगा। F इसमें, तो F इसमें मिलना चाहिए, यहाँ पे A भी मिल रहा, R इसमें, R इसमें, E इसमें, तो इसी से हम लोग निर्मित कर लेंगे। तो यहाँ पर 2083 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई, इनमें से एक का पोता अभि है, राजन अभि का पुत्र है, राजन राजीव से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्कंडेय जो है राजीव की माँ के पिता हैं, तो यहाँ देख सकते हैं मार्कंडेय जो हैं, जो राजीव है, राजीव की मार्कंडेय राजीव की माँ, तो राजीव की माँ यहाँ हो जाएंगी, और राजीव की माँ के पिता, तो इनके पिता कौन हो जाएंगे, मार्कंडेय हो जाएंगे। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, तो मार्कंडेय के 3 भाई, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भाई हो गए मार्कंडेय के। फिर उनमें से एक का पोता अभी, इसमें से किसी का पोता एक अभी है, तो यहाँ मान लो ये रहा होगा, इसका पुत्र यहाँ पे कुछ रहा होगा, और इसका पुत्र, तब इसका क्या बनेगा, पोता बनेगा अभी। फिर कह रहा है राजन अभी का पुत्र है, तो जो राजन है, ये देखो राजन यहाँ पे अभी का पुत्र है, तो अभी का पुत्र है, और राजन अभी का पुत्र है। राजन राजीव से कैसे संबंधित है, तो राजन, तो ये यहाँ पर राजन इससे कैसे, तो ये इससे भतीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजीव से, तो राजीव से देखेंगे तो ये राजन क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए, 50 क्वेश्चन हो गए। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।